हेलो फ्रेंड्स, मैं वीके जायसवाल आपका स्मार्ट गुरु क्लास में स्वागत करता हूं। अभी तक जो मैंने ऐसे मानिए तो चैप्टर 3 समाप्त हो चुका है। जो ऑप्टिकल एक्सरसाइज है एनएक्सिक जो अपने ऊपर है, तो उसको मैं सोच रहा हूं करा देता हूं और उसको भी करा देता हूं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी आपको करना चाहिए, देखना चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए इस एक्सरसाइज एक दिया है तो मैं इसको सोचा इसको भी करा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ठीक है, द एज ऑफ टू फ्रेंड अन्नी एंड बिंजू डिफरेंट बाय 3 ईयर। जो एज है अन्नी और बिंजू का, उनका डिफरेंट कितना है, 3 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंडों की एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स है। अन्नीज फादर मतलब एक के पिता धर्मा इज ट्विस्ट एज ओल्डर एज अन्नी। मतलब जो अन्नीज के पिता है धर्मा, वो कितना है, डबल है अपनी पुत्र सन ओल्ड एज अन्नी के एज पे। ठीक, बिंजू जो है इज ट्विस्ट एज हिज सिस्टर। मतलब बिंजू जो है अपनी बहन की उम्र का डबल है। तो द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफरेंट बाय 30। मतलब कैथी और धर्मा की एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स। एंड द एज ऑफ अन्नी एंड बिंजू, इनकी एज। ठीक है, जो पूछ रहा है वही हम मान लेते थे, यही हम मान लेते थे। देखिए, लेट द एज ऑफ कैसे लिखिए, the present age of Anni is equal to X years. The present age of Y years. हमने कुछ नहीं सोचा, जो पूछा था उनको लेट कर लिया। अभी देखिए, उनके दोनों फ्रेंडों का डिफरेंट का जो एज है वो कितना है, 3 ईयर्स। तो मैंने कहा एक बार मैं ये मान लूं कि ये अन्नी बड़े हैं तो 3 ईयर्स आएगा। अगर मैं ये मान लूं कि ये जो बिंजू बड़ा है तो अब क्या आ जाएगा, तो -x + y = 3 ईयर्स। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन। ठीक है, इन दो सिचुएशन क्रिएट हुआ है। द एज ऑफ टू फ्रेंड मतलब दो फ्रेंडों के एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स। तो मैंने ये कहा एक बार अगर ये बड़े होंगे तभी भी 3 ईयर्स प्लस का है। अगर एक बार ये बड़ा होगा मतलब ये इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये किसके अनुसार क्या, मैंने प्रश्न के अनुसार। अब देखिए, एक कंडीशन ये होगा। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि जो धर्मा है, तो अनीस के पिता जो धर्मा है उनकी एज कितनी होगी, अपने पुत्र अन्नी का एज का डबल। The age of धर्मा या अन्नीस फादर धर्मा की एज कितनी हो जाएगी, 2x। और बिंजू की सिस्टर कितनी होगी, एज कितनी, बिंजू सिस्टर कैसी कितना हो जाएगा, y/2। ये 2x कैसे आया, जो धर्मा की एज है वो अपने पुत्र की एज की डबल है। कैथी का एज कितना है, अपने भाई की एज का आधा है तो मतलब y/2। कैसे ये करा, बिंजू जो है, बिंजू उसका भाई है जो वो अपनी बहन के से डबल उम्र का है। तो मतलब अगर बिंजू का उम्र को आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, अपने कैथी के एज की कैथी का एज हो जाएगा। तो ये आया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 ईयर्स। तो 2x - 2y = 30। इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए, अभी तक हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया। अभी देखिए, एक बार इनको सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इनको सॉल्व करेंगे और दो आंसर आएंगे वो हम फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो देखिए, इस इक्वेशन में मैंने देखा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा,
2x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये मान लीजिए इक्वेशन 4। तो अब देखिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं किस में से, इस वाले 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो लिख लीजिए सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम, मतलब 3 में से 4 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30, और ये क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो ये देखिए माइनस प्लस और माइनस, मैंने कहा था जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और ये प्लस का 2 और देखिए यहाँ पर कर लेते हैं प्लस का 2y और माइनस का y बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 बाई 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, y को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 2 और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू, ये बाहर y, फिर क्या हो जाएगा 3 बाई 2y, यहां से ये लिख दीजिए 3 बाई 2y, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। ये कहां से आया, यहां से देखिए यहां से आया, तो y इक्वल टू ये प्लस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 बाई 3 बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू, तो एक वैल्यू जो आ गई क्या गई 16, एक वैल्यू क्या गई 16। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मैं इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन इसमें 4, तो y इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ y की जगह पर क्या लिख देंगे 16 इक्वल टू 6, तो y 2x इक्वल टू माइनस 32 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 38, तो x इक्वल टू 38 बाई 2 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90। तो देखिए एक आंसर तो हमारा ये हो गया, जब मैं इसको लेकर सॉल्व किया तो क्या हो गया, एक आंसर ये होगा 16 और एक 90, मतलब एक जो अम्मी की एज आई वो कितनी है x इधर है तो 16, और बिज्जू की एज है कितनी y, सॉरी यहाँ x इक्वल टू अम्मी की जो एज है वो x है, तो x कितनी है 19 और बिंजू की एज कितनी है 16, तो ये एक इक्वेशन एक सिचुएशन ये हो गया। अब हम इसको हटा के अब हम जो सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को लेकर और इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कितना x और y की वैल्यू आती है। तो देखिए यहीं से मैं सॉल्व करता हूं, इसको हटा लेता हूं। सिचुएशन 2 में हम इनको लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 लाने के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2y इक्वल टू 6 इक्वेशन 4। तो क्या कर दीजिए, अब ये माइनस ये प्लस का ये माइनस का ऐसे ही कैंसिल आउट हो, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, हमको ऐड कर देना चाहिए, तो ऐड 3 and 4, तो क्या होगा देखिए 2x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 36, और इनको ऐड कर लीजिए -2x प्लस 2y इक्वल टू, सॉरी ये 30 है और ये 6, तो देखिए ये क्या है 30 और ये 6,
ये वाला इक्वेशन यहाँ पर है और ये वाला इक्वेशन यहाँ पर है, तो ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का 2 और ये माइनस का y/2, तो मतलब अभी बताया था आपको क्या आएगा, प्लस का 2 माइनस का 1/2, यहाँ से y कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 -1 और 2, क्या हो गया एलसीएम 2 ले लिया और ये y इक्वल टू 3/2y, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है कितना 3/2y, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो गया 36, ये ऐड हो जाएंगे तो y इक्वल टू 36 इंटू ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 और y इक्वल टू 24, एक वैल्यू y की जो बिंदु किए जाएगा कितनी एक किए जाएगा 24। दूसरा आंसर, अब दूसरे इसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 4, तो देखिए 2x तो 2x ही रहेगा माइनस का प्लस y की वैल्यू आई है कितना 24, तो ये y की जगह आप क्या रख देंगे 24, 2 into 24 is equal to 6, इक्वल टू 6, अब ये माइनस 2x प्लस 48 इक्वल टू 6, ये इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 48 प्लस 6, तो ये माइनस 2x इक्वल टू माइनस है तो माइनस ज्यादा है तो माइनस लिख लेंगे और ये कितना रहेगा 42, तो x माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 42/2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ये कितने बार में चलेगा 21, तो हमारा दो आंसर आ गया है, एक आंसर आपको पहले बताया था और दूसरा आंसर ये 21 और 24। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है दो आंसर आता है, क्योंकि अभी हमें ये कोई डिसीजन नहीं बताया, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया, इसलिए इस क्वेश्चन का दो आंसर, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला दो वैल्यू है, इसलिए इनकी दो आंसर होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए वन सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड। देखिए ये जो वार्तालाप हो रही है, दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में क्या हो रही है, बातें हो रही हैं। ये देखिए मान लीजिए ये दो फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड 1 और ये फ्रेंड 2, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला फ्रेंड बोला कि अगर आप मुझे 100 रुपीज दे दे, गिव मी 100, अगर ये बोला, जिसने बोला तुम मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपीज दे दो, ये अगर 100 रुपये इसे दे देता है तो क्या होगा, आई शैल देयर बिकम ट्विस्ट एज रिच यू, मतलब ये बोला फर्स्ट वाला, अगर तुम ये फ्रेंड टू ए को 100 रुपीज देता है तो ये क्या हो जाता है, इससे 2 गुना 2 टाइम्स क्या हो जाता है, फ्रेंड 2 का रिच हो जाता है, धनी होता है, मतलब 2 गुना धनी हो जाता है। फिर ये वाला फ्रेंड आंसर देता है, ये वाला फ्रेंड, अगर तुम इससे कहता है अगर तुम हमको इफ यू गिव मी 10, अगर तुम 10 दे दो, 10 दे दो, तो मैं क्या उसमें हो जाएगा, आई शैल बिकम 6 टाइम रिच यू, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, ये 6 गुना। तो ये क्वेश्चन में कर रहे हैं then so what is the amount of the capital, इनका अमाउंट क्या है, कैपिटल क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा कि दो फ्रेंड्स हैं, एक ने बोला कि अगर तुम मुझे 100 रुपये देते हो तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, फिर दूसरा बोला कि अगर तुम मुझे 10 ही रुपये देते हो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो आइए तो ये बताइए कि इन दोनों के पास कितने मनी है, कितनी कैपिटल है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने ये कहा जो पूछा जाए वो मान लीजिए, तो सबसे पहले कर लीजिए लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट
फ्रेंड इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक, अब मान लीजिए क्या मान लीजिए एक्स रुपीज मान लीजिए द कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा वाई। तो ये मैंने मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मैंने ये कहा पहला जो फ्रेंड है उसके पास x रुपया था, दूसरा जो फ्रेंड है उसके पास y रुपये था। अब ये दोनों बात करेंगे, क्या बात करते हैं देखिए। पहला वाला फ्रेंड इससे बोला, क्या बोला, गिव मी 100 रुपीज। अगर ये क्या करता है, अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे देते हो, तो मतलब x तो था इसके पास और कितना मांगा है 100 रुपीज। इतना ये मांग रहा है, इसलिए 100 रुपीज देता है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होगा ना, ऐड हो जाएगा। तो ये कितने किसके, तो इसकी जो अमाउंट होगी कितनी गुनी हो जाएगी, ये इससे सेकेंड फ्रेंड से कितना गुना बढ़ जाएगा। तो क्या रहा, ट्विस्ट एज रीच यू, मतलब ये जितना अमाउंट इसका है, इसके दूसरे फ्रेंड का जितना अमाउंट बचेगा उसका डबल हो जाएगा। उसका अमाउंट कितना था वाई रुपीज, और कितना दे दिया 100 रुपया, का मतलब घटा दीजिए 100 रुपीज, और ये अमाउंट का डबल कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गया आपका, मान लीजिए सॉल्व। नहीं इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या रहेगा x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200 माइनस 200। अब देखिए इसको मैंने इधर लाया और इसको इधर ले गया, x माइनस 2y, ये प्लस का इधर आया तो माइनस 2, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 100 और माइनस 200, कितना हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200। ये इक्वेशन नंबर, ये था हमारा फर्स्ट फ्रेंड। ये क्या, किसकी, पहला फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बात किया। तो अब ये दूसरा वाला फ्रेंड अपने पहले फ्रेंड से क्या कहता है, कहता है देन द अदर फ्रेंड रिप्लाई, मतलब दूसरा फ्रेंड आंसर देता है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 देते हो, तो मतलब दूसरा फ्रेंड कहता है कि मुझे बस तुम 10 रुपए दो, तो y प्लस 10 रुपया इंक्रीज हो गया। तो ये कितना देता है, पहला वाला फ्रेंड के पास x रुपया था और कितना दे दिया 10, तो माइनस कर दीजिए 10, और कितना गुना ये हो जाता है 6 टाइम्स, मतलब ये जो अमाउंट है 6 गुना बढ़ जाती है। कितनी गुनी बढ़ जाती है, 6 गुना। इसके पहले वाले फ्रेंड से जिसमें मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हो जाएगा, y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60। अब मैं इस y को इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस का तो प्लस ही का रहेगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू, और ये इधर गया तो ये इधर आया तो प्लस का 10, और ये इधर आया तो प्लस का 60, तो 6x माइनस y इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए एक बार, इसको एक बार और देखिए इस y को मैंने इधर ले आया तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस y, ठीक, और फिर इस माइनस 60 को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा प्लस 60, तो प्लस का 60 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा 70। तो ये आ गया। तो हमारा ये 2 इक्वेशन बनकर आ गए, क्या है 2 इक्वेशन बनकर आ गए। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनका x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हमने देखा ये x है और ये क्या है 2y है, यहाँ पर 6x है और यहाँ पर माइनस y है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो 2 से पूरे मल्टीप्लाई करें 12x
-2i इक्वल टू 140। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट इक्वल किया और एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए मैं इसको हटाता हूं, यहां से इसको हटाता हूं। तो देखिए इसको आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, फिर मैं जाता हूं। तो ये वाला इक्वेशन एक है और फिर इसको भी हटा देता हूं। ये इक्वेशन है, तो मैं ये कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। तो सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग 3 और फर्स्ट है, तो ये सब्ट्रैक्टिंग 3 1 फ्रॉम, तो मतलब 3 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है 12x माइनस 2y इक्वल टू 150। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट में ठीक तो माइनस प्लस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस था और ये प्लस था, तो ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू 44, ये 0 ये 0 ये 4 और 3a1 4, x इक्वल टू 44 अपॉन 11, ये 4 0 में कैंसिल आउट, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो देखिए x इक्वल टू क्या गया 40, मतलब जो पहला फ्रेंड था उसके पास अमाउंट कितनी है 40 रुपीज। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट या तो इसमें कर दीजिए या इसमें कर दीजिए। तो मैंने इस वाले वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या होगा, तो देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए x, ये वाला इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करें, x के जगह पर क्या लिख देंगे 40, तो 40 लिख दीजिए और ये इक्वेशन x के जगह पर मैंने 40 लिख दिया और ये इक्वेशन क्या है -2y इक्वल टू -300। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने y को इस तरफ कर लिया और इसको इस तरफ, ये इधर मैंने इसको किया और इधर इसको किया, तो ये क्या होगा, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 40 प्लस 30 300 सॉरी, और ये प्लस का 2y, तो ये क्या हो जाएगा 340 और y इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 340 और ये 2 यहां से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1। तो जो दूसरा फ्रेंड्स है वो कितने पैसे लिए हैं 170 रुपीज, 170 रुपीज। तो देखिए पहला फ्रेंड जो लिया है वो कितना लिया है 40 रुपीज और दूसरा फ्रेंड लिया है 170 रुपीज। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर पहला फ्रेंड कितना लिया है 40 रुपीज, फ्रेंड फर्स्ट कितना लिया है 40 रुपीज, सेकेंड फ्रेंड कितना लिया है, फ्रेंड सेकेंड कितना लिया है 170 रुपीज, इतना पैसा। और पहला वाला बोला कि तुम मुझे 100 दे दो, तो अगर मैं इसको में से 100 दे दूं तो कितना हो जाएगा 140 हो गया कि नहीं, इसमें से 100 चला गया तो कितना हो जाएगा 140 और इसमें से ये कितना हो जाएगा 70, 100 सब्ट्रैक्ट का ये 100 दे दिया तो कितना बचा 70 बता, तो क्या कर रहा है डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डबल हो जाएगा तो क्या हुआ अमाउंट भी 70 और 140 हुआ। और दूसरी बात, दूसरा कंडीशन ये कर रहा है अगर तुम हमको 10 दे दो, अगर तुम फर्स्ट सेकेंड बोला कि अगर तुम उसको 10 दो, अगर ये फर्स्ट वाला इसको 10 देता है 10 रुपीज देता है तो क्या इतना अमाउंट हो जाएगा सेकेंड वाले के पास 180 और फर्स्ट वाले के पास 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा
30, तो देखिए 30, तो ये कितने टाइम्स हो जाता है, क्या लिखा है 6 टाइम, तो इसमें 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 30 × 6 180। तो देखिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। तो मैंने ये सवाल बहुत ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको जो आंसर आया उसको चेक करके बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3